नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी चीजें जिससे ना केवल आप अपने अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हो बल्कि एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। सिर्फ आपको कुछ नेचुरल चीजें अपने डाइट में ऐड करनी है। कैसे करनी है, कब करनी है, कितने अमाउंट में करनी है, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम सबको एक बात समझने की जरूरत है कि जितने भी अस्थमैटिक पेशेंट हैं उनके साथ समस्या क्या आ रही है। उनको समस्या आ रही है कि उनके एयरवेज में इन्फ्लामेशन हो गई है, यानी सूजन आ गई है। साथ ही साथ म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ गया है, यानी आपको बलगम कफ जो है ज्यादा बनने लग गया है, जिसकी वजह से जो एयरवेज का रास्ता था, यानी जो सांस लेने की जो नली थी, उसमें जो स्पेस था उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं डाइट की, तो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? एक ऐसी डाइट जिससे आपकी इन्फ्लामेशन कम हो सके, राइट। सेकेंड थिंग, ऐसी डाइट जिससे आपका जो म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, जो बलगम बन रहा है, वो कम हो जाए और जो बन रहा है वो निकल जाए, राइट। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो इससे अब बहुत आसान हो जाएगा आपको ये समझना कि आपको डाइट में किस चीज का सेवन करना है और किस चीज का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स की, सबसे पहले एक नेचुरल सोर्स होता है, बहुत सारे विटामिन उसके अंदर होते हैं, जिस वजह से हम सबके लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं एक अस्थमैटिक पेशेंट के लिए, तो वहां पर सभी फ्रूट्स उनके लिए अच्छे नहीं होते हैं। कुछ फ्रूट्स की वजह से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उनका अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। इसीलिए एक अस्थमैटिक पेशेंट को यह समझना जरूरी है कि किस चीज से उसका अस्थमा ट्रिगर हो रहा है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जितने भी विटामिन सी के सोर्स हैं, यानी खट्टे फल होते हैं, उससे अस्थमा ट्रिगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए उसको अवॉइड करने की सलाह अक्सर अस्थमैटिक पेशेंट को दी जाती है। तो यहां पर अब बात आती है कि अगर हम ऐसे फलों को अवॉइड करेंगे तो हम क्या खाएं या कौन से फल खा सकते हैं। तो फलों में सबसे पहले अगर हम नाम लेते हैं तो एप्पल एक ऐसा फल है जिसका सेवन आप कर सकते हैं। इसी के साथ आप पपीते का सेवन कर सकते हैं। और एक चीज का खास तौर पर ध्यान रखें, ये जो फल मैं बता रहा हूं इसी सीरीज में आप एक चीज का ध्यान रखें, जितने भी मौसम के ताजा फल आते हैं, जैसे गर्मियां आती हैं, गर्मियों में ताजे फल की अगर हम बात करें, आम आते हैं, लीची आती है। तो लीची खट्टी होती है, लेकिन अगर आप पकी हुई लीची लेते हैं तो वो मीठी होती है। एक चीज का ध्यान रखें, ऐसे फल जिसमें थोड़ा भी खट्टापन होता है, अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं तो उसका सेवन आप कम मात्रा में करें। और ऐसे फल जो कोल्ड स्टोर में होते हैं, यानी जो मौसम के फल नहीं होते हैं, उनका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना है। इसी के साथ साथ बहुत लोगों का सवाल होता है कि अगर हम फल ना खा के उसका जूस पिए तो क्या हमारे लिए ठीक रहेगा। तो अगर आप जूस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अक्सर जितने भी फलों का हम जूस पीते हैं, चाहे हम मौसमी का पिए, आप संतरे का जूस पिए, आप पाइनएप्पल का जूस पीते हैं, ये सब खट्टे फलों के जूस होते हैं। तो ये जूस आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए आप इन जूस को अवॉइड कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपका जूस पीने का मन करता है तो आप गाजर के जूस का सेवन कर सकते हैं, आप करेले का जूस का सेवन कर सकते हैं, इवन आप चुकंदर के जूस का सेवन कर सकते हैं। और इसमें आप आंवला भी डलवा सकते हैं। आंवला खट्टे फलों में आता है, लेकिन ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जो एक अस्थमा रोगी को नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि फायदा पहुंचाता है। इसी के साथ साथ हमें एक चीज और समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने भी हम लोगों को देखते हैं जो अस्थमैटिक पेशेंट है, उसमें से 60 to 70% केसेस में हमें यह देखने को मिलता है कि जितने भी पेशेंट हैं वो मोटापे के शिकार होते हैं, वो ओबीज होते हैं। और मोटापे की वजह से क्या होता है कि हमारे लंग्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि मोटापे की वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और अस्थमा होने की वजह से वो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही होती है। तो हमें अपनी डाइट में क्या इंक्लूड करना है? ऐसी चीजें जो आपके मोटापे को कम करें, साथ ही साथ जो मैंने पहले बताया था, आपके म्यूकस के प्रोडक्शन को कम करे और आपके एयरवेज में आई हुई इन्फ्लामेशन को कम करे। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो जितनी भी दालें होती हैं ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती हैं। खास तौर पर अगर हम काले चने की बात करते हैं कि रात को आप इन्हें भिगो देते हैं, सुबह अगर आप इसका कच्चा सेवन कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
कुछ लोगों को इसके कच्चे सेवन से डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उस स्थिति में आप इसको बॉईल करके भी इसका सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर खास तौर पर मैं दालों के आपको नाम बताऊं तो हरी और पीली मूंग, ये दो दालें बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। इसके अलावा सोयाबीन और कुल्थी एक दाल होती है जो एक अस्थमैटिक पेशेंट के लिए यानी एक अस्थमा के मरीज के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, और खास तौर पर मैं फिर वही बात करूंगा कि जितने भी मौसम की सब्जियां होती हैं जो ताज़ी फ्रेश आती हैं, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपके अस्थमा में आपको काफ़ी अच्छा आराम देखने को मिलेगा। तो अब इन चीज़ों की बात हमने कर ली, चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। हमारा चौथा पॉइंट है ऐसी चीज़ें जिसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और ऐसी चीज़ें होती हैं शकरकंद, कद्दू के बीज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च। इन चारों में बीटा कैरोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और बीटा कैरोटीन एक ऐसा सोर्स होता है जिससे आपके अस्थमा में हो रही तकलीफ को बड़े आसानी से कम किया जा सकता है, इवन काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, अपनी डाइट में हरी मिर्च को ऐड करना है, लेकिन ध्यान रहे इसको फ्राई करके नहीं, कच्ची हरी मिर्च खाने के फायदे होते हैं। शिमला मिर्च की सब्जी आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, शकरकंद ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा मैंने एक चीज आपको और बताई, कद्दू के बीज, उसका सेवन आप नमकीन के रूप में भी कर सकते हैं। अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी पॉइंट पे, जो अक्सर देखा जाता है कि लोगों को चाय पीने की आदत होती है, तो उस चाय में आप दूध वाली चाय के साथ साथ या उसको थोड़ा सा स्किप करके अदरक की चाय या फिर आप उसमें दालचीनी की चाय ऐड कर सकते हैं। इन दो के अलावा अगर आप और ऐड करना चाहते हैं तो ग्रीन टी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक रहती है, हेल्पफुल रहती है। अगर आप इन 5 चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी अस्थमा की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन एक चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखें कि ये जितना भी मैंने आपको बताया ये कुछ डाइट प्लान्स है, लेकिन केवल डाइट आपकी समस्या को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकती है। जड़ से ख़त्म अगर आप अपनी समस्या को करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक सही ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। और ट्रीटमेंट से मेरा जो यहाँ पे तात्पर्य है वो है भारत होम्योपैथी के ट्रीटमेंट का, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही केवल ऐसा मात्र ट्रीटमेंट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और रेस्पिरेटरी से जुड़ी जितनी भी तकलीफ है उसके लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। फिर भी अगर आपके मन में अभी कोई सवाल आ रहा हो तो आप कमेंट के द्वारा हम तक वो सवाल पहुंचा सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर हमारे डॉक्टर से बात करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।